नमस्कार, मैं सपना मध्य और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी ने एसबीआई बैंक के ऊपर आए फैसले को खुशी जाहिर करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ धूमधाम से जश्न मनाया और बोले कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज के फैसले पर आंदोलन किया जाएगा, उसके बारे में क्या है? आज देश के सर्वोच्च न्यायालय में आज 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास फिर पुनः कायम हुआ। ये देश का सर्वोच्च न्यायालय के गलत फैसलों को वो मानता नहीं और सही फैसलों पर वो किसी को भी बख्शता नहीं। आजाद भारत में 75 साल के लोकतंत्र के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के मोदी और शाह ने बीजेपी की सरकार ने कैसा फैसला किया था कि राजनीति में चुनावी चंदा राजनीतिक दलों के लिए भी अगर कोई लेना चाहता है तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से लेंगे। और इसलिए कहा गया है कि इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कौन खरीद रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है, इसका हम नाम नहीं बताएंगे। ये कैसा फैसला था? लेकिन देश में बहुमत है, राज्यों में बहुमत है भारतीय जनता पार्टी का। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदे गए, राजनीतिक दलों को चंदा दिया गया। 2017 से इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के खिलाफ में कि ऐसा नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था और उसका फैसला आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आजाद भारत के चुनाव चंदे की सबसे बड़ी लूट है, जनता की पैसे की लूट है। पैसा देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, इसका शाया होना चाहिए, इस पर बैन नहीं हो सकता। इसलिए चूंकि देश में तमाम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड सरकार के सबसे बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक एसबीआई के माध्यम से लिए गए थे, जमा किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा था कि 6 मार्च को आप भारतीय चुनाव आयोग को ये सूची देंगे कि किस पार्टी को कितना पैसा किस आदमी ने दिया है। इसकी सूची आप चुनाव आयोग को 6 मार्च को दे देंगे और उसके बाद में चुनाव आयोग उस सूची को अखबारों में टेलीविजन के ऊपर शाया करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार के दबाव में एसबीआई खुद चली गई सुप्रीम कोर्ट कि हम हिसाब नहीं दे सकते, हमको 30 जून तक का समय दो। फिर एक एनजीओ चले गया कोर्ट में कि जब संवैधानिक पीठ, सुप्रीम कोर्ट की कोई सिंगल बेंच या डबल बेंच नहीं, जिस बेंच की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी कर रहे हैं, उनके आदेश की अवहेलना के खिलाफ है, वो तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि हमको 30 जून का समय चाहिए। इसका सीधा सीधा अर्थ था कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव, जो आम चुनाव होने वाले लोकसभा के मई के फर्स्ट वीक में या अप्रैल के आखिरी में, वो नहीं चाहते थे कि ये सूची जारी हो। दुर्भाग्य की बात है कि 55 से 60% तक का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड गए भारतीय जनता पार्टी के खाते में, बाकी के अन्य राजनीतिक दलों को भी मिले। एनजीओ ने शिकायत करी कि संवैधानिक पीठ की भी अवमानना की जा रही है, एसबीआई बैंक उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। आज चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में पुनः संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया कि आपकी ये नहीं चलेगी दलीलें कि हमारे पास में आधा हमने हिसाब दिया है डिजिटल से और आधा हिसाब किया है मैनुअल। उन्होंने कहा जो कुछ आपके पास में लिफाफे में है उसको आप 14 मार्च तक भारतीय चुनाव आयोग को पेश करेंगे किसी भी कंडीशन में। और भारतीय चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वो 15 मार्च को शाम तक इसकी सूचना मीडिया को दे देंगे। ऐतिहासिक फैसला। केंद्र सरकार पहले नहीं चाहती थी कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का पैसा किसने दिया जारी हो, फिर एसबीआई को अपने पक्ष में उतार दिया। मैं कह रहा हूं न्यायपालिका ने सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर दिया। आज इसी खुशी में, क्योंकि हमने भी जयपुर शहर कांग्रेस के हमारे पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने एक आंदोलन किया था 7 मार्च को राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर। हमने तमाम बैंकों के शाखा, जो एसबीआई की शाखा है, हमने विरोध दर्ज कराया था कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का हिसाब पेश करें। और आज सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि जनता की आवाज को सुना, आज हम इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यहाँ करके कांग्रेस के तमाम साथी जो शहर कांग्रेस के पदाधिकारी थे, उन्होंने यहाँ पटाखे छुड़ाए। इसलिए छुड़ाए
कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। पार्टियां आती हैं जाती है, सत्ता आती है जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का विश्वास जनता में रहना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का विश्वास फिर जनता में है, इसलिए आज हम सब ने मिठाइयां बांटी है, पटाखे छुड़ाए। सुप्रीम कोर्ट के प्रति बहुत बहुत आभार।